दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनती, दीवारें कभी कभी विचारधाराओं से भी बनती हैं। ऐसी विचारधाराएं जो इंसान को बांट देती हैं, रिश्तों को तोड़ देती हैं और शहरों को खंडहरों में बदल देती हैं। नमस्कार, मैं हूं नुजुल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज हम बात करेंगे उस दीवार की जिसने न केवल बर्लिन को दो हिस्सों में बांटा, बल्कि पूरे विश्व को दो खेमों में खड़ा कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी हार गया और जो देश जर्मनी पर विजयी हुए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, उन्होंने उसे चार हिस्सों में बांट दिया। लेकिन यह विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं था, यह विचारधाराओं का था। पश्चिम में था पूंजीवाद, आजादी, लोकतंत्र और बाजार, और पूर्व में था साम्यवाद, नियंत्रण, सेंसरशिप और सरकार द्वारा निर्धारित जीवन। बर्लिन राजधानी भले ही सोवियत नियंत्रण क्षेत्र में था, लेकिन उसे भी चार हिस्सों में बांटा गया। समस्या शुरू हुई जब पश्चिमी बर्लिन तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा था और पूर्वी बर्लिन, जो साम्यवादी था, बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा था। पूर्वी जर्मनी में शिक्षा निशुल्क थी, बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर स्तर की पढ़ाई पर सरकार खर्च करती थी। साम्यवादी शासन छात्रों को छात्रवृत्तियां देता, लेकिन बदले में उनसे राजनीतिक वफादारी चाहता। यहाँ एक छात्र डॉक्टर तो बन सकता था, पर उसे वही कहना पड़ता था जो राज्य चाहता था। लोगों को बोलने की, चुनने की या बाहर जाने की आजादी नहीं थी। इन्हीं सब वजहों से 1949 से 1961 के बीच लगभग 30 लाख लोग पूर्वी जर्मनी से पश्चिम की ओर पलायन कर गए। इनमें वे लोग थे जो देश की रीढ़ थे, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और छात्र। साम्यवादी सरकार को डर था, यह पलायन अगर न रुका तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा, और इसी डर से 13 अगस्त 1961 की रात को एक शहर के बीच दीवार खड़ी कर दी गई। यह दीवार केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनी थी, ये एक ऐसा प्रतीक थी जो कहती थी, तुम आजाद नहीं हो, हम तय करेंगे कि तुम्हें कहां जाना है, क्या पढ़ना है, क्या सोचना है। दीवार के पास आते ही गोली मार दी जाती। दीवार के दोनों ओर एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से वर्षों तक नहीं मिल पाए। कोई मां अपने बेटे को नहीं देख सकी, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से शादी नहीं कर सका। बर्लिन रो रहा था, लेकिन रोना भी प्रतिबंधित था। बर्लिन की दीवार सिर्फ एक शहर को नहीं, दुनिया को दो हिस्सों में बांट चुकी थी। एक ओर थे अमेरिका और उसके सहयोगी, पूंजीवाद के समर्थक। दूसरी ओर था सोवियत संघ, साम्यवाद का स्तंभ। दो विचारधाराएं आमने सामने थीं और बर्लिन उनका युद्ध क्षेत्र बन चुका था, एक शांत लेकिन ठंडी लड़ाई। 1980 का दशक, सोवियत संघ की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसे सुधार शुरू किए। खुलापन, पारदर्शिता और बदलाव की मांग बढ़ने लगी। इधर पूर्वी यूरोप में लोग अब जाग रहे थे। हंगरी ने अपनी सीमा खोली, पोलैंड में आंदोलनों की लहर दौड़ पड़ी। और फिर आया वो दिन, 9 नवंबर 1989। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी जर्मन अधिकारी ने गलती से यह कह दिया कि अब लोग तुरंत यात्रा कर सकते हैं। हजारों लोग दीवार की ओर दौड़े और सुरक्षा बल चुप खड़े रहे। लोग दीवार पर चढ़े, कई ने हथौड़े उठाए, कई ने अपने आंसू छुपाए और दीवार गिर गई। दीवार का गिरना शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत था। पूर्व और पश्चिम एक हुए, जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ, एक ही झंडे, एक ही राजधानी और एक ही आत्मा के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूर्वी जर्मनी के लोग जब पश्चिम में घुसे तो उन्हें एहसास हुआ कि पूंजीवाद ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। वहां की सड़कों पर चकाचौंध थी, लेकिन खुद की जेब खाली थी। कई को लगा क्या हमने वाकई आजादी पाई या एक नई तरह की दौड़ में कूद पड़े। लेकिन एक बात पक्की थी, अब कोई दीवार नहीं थी। बर्लिन की दीवार इतिहास की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक थी। वो असफलता जो एक शासन ने अपने ही लोगों की आकांक्षा से लड़ने में झेली। यह दीवार हमें सिखाती है कि कोई भी व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं जो इंसान की स्वतंत्रता की इच्छा को हमेशा के लिए दबा सके। आप देख रहे थे विश्लेषण और मैं हूं नुजुल चौहान। अगर आप इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ।